वाराणसी के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार के अंदर 6 लोग होते हैं और परिवार का मुखिया काफी ज्यादा पैसे वाला होता है, शराब कारोबारी होता है और शहर के अंदर ही 3 से 4 मकान उसके होते हैं। भरा पूरा परिवार, लेकिन पति पत्नी में अक्सर विवाद भी रहा करता था। इस परिवार के अंदर एक नौकरानी पिछले 5 सालों से काम कर रही थी। अब दिवाली का समय बीता ही था और पूरा परिवार छठ मनाने की तैयारी कर रहा था। 5 नवंबर के दिन जब नौकरानी घर पर पहुंचती है और गेट की डोरबेल बजाती है तो कोई भी गेट खोलने नहीं आता। थोड़ा परेशान होती है और गेट को खोल के खुद जब घर के अंदर एंट्री लेती है तो वहां के मंजर को देखकर उसकी चीख निकल जाती है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि मंजर ही कुछ ऐसा था। परिवार के 4 सदस्यों की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी और चारों तरफ खून ही खून था, क्योंकि वाराणसी के अंदर एक परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अब जब से ये मामला सामने आया है तब से काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि इस कलयुगी दौर में दौलत पाने के लिए, शोहरत पाने के लिए, जमीन को अपना बनाने के लिए, जमीन कब्जाने के लिए, यहां तक कि पैसों के लिए इंसान इतना ज्यादा अंधा हो गया है कि माता पिता, पति पत्नी और भाई बहन जैसे भी रिश्ते अब उसके लिए मायने नहीं रखते। वो उस दौलत शोहरत को पाने के लिए इन लोगों का भी कत्ल कर सकता है। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं। यह कहानी 5 नवंबर की है। वाराणसी के भेलूपुर के भदैनी इलाके की यह पूरी घटना है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उनका नाम है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण की मौत हो चुकी है साल 2003 में। अब लक्ष्मी नारायण के 2 बेटे होते हैं, कृष्ण गुप्ता और राजेंद्र गुप्ता। कृष्ण गुप्ता की भी सन 1997 में मौत हो चुकी है, लेकिन कृष्ण गुप्ता के 2 बेटे होते हैं, जुगनू और बिक्की। वहीं राजेंद्र गुप्ता की पूरी फैमिली होती है। उनकी पत्नी होती है 42 साल जिसकी उम्र होती है, नाम होता है नीतू। बड़ा बेटा होता है नवनेंद्र, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में बेंगलुरु में जॉब भी करता है। उनका छोटा बेटा होता है सुमेंद्र, जिसकी उम्र होती है 15 साल। बेटी होती है गौरांगी और उन्हीं की साथ उनकी मां भी रहा करती थी। अब सन 1997 का समय होता है। लक्ष्मी नारायण का जो बेटा होता है कृष्ण गुप्ता, उसे लक्ष्मी नारायण काफी ज्यादा पसंद किया करते हैं और लक्ष्मी नारायण का जो कारोबार होता है तो वो देशी शराब का ठेका उनके पास होता है, शराब बेचा करते हैं। उनका रिक्शा का भी काम होता है। एक बड़ा कारखाना गैराज होता है जहां पर उन पर कई रिक्शा होती हैं। उन रिक्शाओं को वो किराए पर दिया करते हैं और शहर के अंदर 2 से 3 मकान होते हैं। उन मकानों के अंदर भी कई कमरे होते हैं, तो उन्हें भी वो किराए पर दिया करते हैं। अब परिवार के अंदर उस वक्त सन 1997 में तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए महीने की इनकम होती थी। अब जो ये पूरा कारोबार था कृष्ण गुप्ता देखा करता था और राजेंद्र गुप्ता भी इस कारोबार में अपने पिता के साथ लगा रहा करता था। अब कृष्ण गुप्ता को लक्ष्मी नारायण जो होते हैं वो काफी ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कृष्ण गुप्ता काफी ज्यादा होनार और कारोबार को आगे बढ़ाने वाला लड़का होता है। लेकिन राजेंद्र गुप्ता को यह बात पसंद नहीं आती कि उनके पिता उन्हें ज्यादा भाव नहीं देते हैं और अपने एक ही बेटे को अपना ज्यादा करीबी मानते हैं और सारी जिम्मेदारी जो है उन्होंने कृष्ण गुप्ता को दे रखी होती है। अब जब ये बात उसके मन में आ जाती है तो धीरे धीरे वो अपने भाई से ही नफरत करने लगता है, अपने पिता से ही नफरत करने लगता है और सन 1997 के अंदर ही वो एक दिन प्लान बनाता है कि अपने भाई और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतरवा दूंगा, उनकी जान ले लूंगा। उसके बाद इस पूरे कारोबार पर मेरा कब्जा होगा और ये पूरा कारोबार जो है मेरे अंडर में आएगा। अपनी प्लानिंग के तहत ही वो अपने भाई और उसकी पत्नी को गोली मरवा देता है और उनकी मौत हो जाती है। गोली मरवाने के बाद वो मौके से फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस उस वक्त जब पूरे केस की जांच करती है तो राजेंद्र गुप्ता को पकड़ लेती है और राजेंद्र गुप्ता जो है अपने भाई के मर्डर के केस में
जेल भी जाता है, उसे जेल भुगतनी पड़ती है। लेकिन साल 2003 में वो जेल से बाहर आ जाता है। पैरोल पर उस वक्त वो बाहर आया हुआ होता है, और जब जेल से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके पिता जो होते हैं लक्ष्मी नारायण, वो उसे फिर भी अपने कारोबार से दूर रखते हैं। वो उससे सीधा सीधा कह देते हैं कि मैं तुम्हें अपने कारोबार में नहीं रखूंगा क्योंकि तुमने मेरे बेटे की हत्या की है, और जो व्यक्ति परिवार के व्यक्ति की हत्या कर सकता है उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अब इससे ज्यादा काफी ज्यादा वो आहत हो जाता है, उसके दिमाग में एक तरह से फिर से बौरान उठ जाती है कि मेरे पिता ने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, क्योंकि वो कृष्ण गुप्ता के जो बेटे होते हैं जुगनू और बिक्की, उन्हें कारोबार सिखाना शुरू करते हैं। अब इस चीज से भी वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है। तो साल 2003 के समय में वो अपने पिता की हत्या करने का ही प्लान बनाता है कि अब मैं अपने पिता को ही इस दुनिया से हटा दूंगा, उनका सफाया कर दूंगा। और ठीक अपनी प्लानिंग की तरह वो कुछ पैसे देकर, सुपारी देकर अपने पिता और उनके साथ जो गार्ड रहा करता था, साल 2003 में उनकी भी हत्या करवा देता है। पुलिस उस व्यक्ति यानी राजेंद्र गुप्ता को फिर से पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसे सलाखों में डाला जाता है, लेकिन भारत का कानून तो आप जानते ही हैं, वो जमानत पर फिर बाहर आ जाता है। जमानत पर बाहर आने के बाद पूरे जो उसका बिजनेस होता है, जो उसके पिता का बिजनेस होता है शराब का और किराए का, रिक्शा का, वो सारा का सारा हथिया लेता है और अपना काम करना शुरू करता है। अब घर के अंदर एक ही बड़ा व्यक्ति बचता है, तो फिर पूरे परिवार के अंदर उसी की चलने लगती है, क्योंकि अपराधी किस्म का व्यक्ति होता है, हर कोई डर के भी रहने लगता है। धीरे धीरे समय जब गुजरता है, लेकिन सन 1995 में उसने एक शादी भी की होती है, और शादी सिर्फ 2 साल चलती है। 2 साल शादी होने के बाद वो उस पत्नी को छोड़ देता है, और उसका जो बेटा होता है उससे एक बेटा होता है। लेकिन अपनी पहली पत्नी को छोड़ने के बाद साल 2002 17 जनवरी को उसका एक प्रेम प्रसंग हो जाता है नीतू नाम की महिला से, जो कि उसके घर के सामने ही रहा करती है। अब वो उस महिला से शादी कर लेता है और अपने घर का यानी अपना जीवन जो है वो चलाना शुरू करता है। नीतू से उसके 3 बच्चे होते हैं, नवेंद्र होता है और शुभेंद्र होता है, और बेटी गौरांगी होती है। अब साथ ही साथ पर उसके 2 भतीजे भी होते हैं, जिग्नू और बिक्की, जो भी धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं। लेकिन उन्हें पता होता है कि हमारे चाचा ने हमारी माता का पिता का कत्ल कराया है, यहां तक कि हमारे दादा को भी इसने मौत के घाट उतरवा दिया है सिर्फ जायदाद के लिए। लेकिन उस वक्त वो छोटे होते हैं और धीरे धीरे समय गुजरने का इंतजार कर रहे होते हैं। अब राजेंद्र गुप्ता का पूरा परिवार अभी जब एक इकट्ठा होता है, और नवंबर का महीना यानी मैं 5 तारीख की बात कर रहा हूं, 5 तारीख को उसके घर के अंदर 5 लोगों की डेड बॉडी मिलती है। उसकी बेटी को मौत के घाट उतारा जा चुका होता है, उसके भाई उसके बेटे को मौत के घाट उतारा जा चुका है, उसके छोटे बेटे को भी और उसकी पत्नी को भी, यानी 4 लोगों का पूरे परिवार के अंदर कत्ल हो जाता है। और जब पुलिस को यह बात पता चलती है तो पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू करती है, और हर किसी को शक जो है वो राजेंद्र गुप्ता पर ही महसूस होता है, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता के खिलाफ कुछ चीजें ऐसी पता चली थी कि वो थोड़ी तंत्र विद्या में रहा करता था, और वो अपनी पत्नी से काफी ज्यादा नाखुश था, क्योंकि अंधविश्वास के चलते उसे ऐसा लगता था कि उसकी पत्नी उसके काम में रोड़ा बन रही है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा तरक्की नहीं कर पा रहा है। और उस वक्त राजेंद्र गुप्ता जो होता है वो भी वहां नहीं होता है, सिर्फ उसका पूरा परिवार जो होता है उसकी लाशें वहां पर होती है, और परिवार के अंदर उसकी मां होती है जो कि जीवित होती है। अब पुलिस जब कॉल ट्रेसिंग करना शुरू करती है, कॉल का पता लगाना शुरू करती है, तो लोकेशन के जरिए उस राजेंद्र गुप्ता तक पहुंच जाती है। राजेंद्र गुप्ता तक जब पहुंचती है तो वो एक मकान में रहा करता था। पिछले 1 साल से अपनी पत्नी से विवाद होने के कारण वो उसी मकान में रहा करता था। मकान के अंदर काफी ज्यादा अभी कंस्ट्रक्शन था, काम वगैरह भी चल रहा था, मकान पूरी तरह से बना नहीं था, लेकिन फिर भी 1 साल से वो वहीं पर रह रहा था। लेकिन जब जाके देखते हैं तो वहां पर राजेंद्र गुप्ता की भी पुलिस वालों को डेड बॉडी मिलती है। अब पुलिस देखकर हैरान,
परेशान किया। आखिर जिस आदमी पर शक था, जो आदमी अपराधी किस्म का था, जिसे लग रहा था कि कहीं इसने ही तो कत्ल नहीं कर दिया, इसे कौन मार गया। पुलिस ने सोचा कि कहीं इसने आत्महत्या तो नहीं कर ली, सुसाइड तो नहीं कर ली। इस एंगल से जांच करना शुरू करती है, क्योंकि पूरे परिवार के जो 4 लोग थे, माता यानी उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बेटी, सबके पहले सिर में गोली मारी गई थी, फिर सीने में गोली मारी गई थी, और इसी तरह से उसके भी सिर में गोली लगी हुई थी। और जिस पिस्टल से गोली लगी हुई थी वो पिस्टल एक ही थी, यानी जिससे उसकी पत्नी और परिवार का कत्ल हुआ और जिससे उसका कत्ल हुआ। लेकिन अब पुलिस अपने एंगल से जांच करना शुरू करती है, तो फिर पुलिस को पुरानी थ्योरी पता चलती है। सन 1997 की पुलिस को पता चलता है कि ये तो एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है और इसने अपने भाई को सन 1997 में मरवा दिया था, जिसकी जानकारी इसके दोनों भतीजों को थी, क्योंकि भतीजों ने ही काफी ज्यादा कोर्ट केस वगैरह अपने माता पिता को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ा था। और इसका भतीजों से भी काफी ज्यादा विवाद चल रहा था। 6 महीने पहले इसने अपने एक भतीजे को भी जायदाद से बेदखल कर दिया था। अब जब पुलिस को ये सारी चीजें पता चलती हैं तो पुलिस तुरंत इसके एक भतीजे को पकड़ लेती है, जिसका नाम होता है जुगनू। अब जुगनू से जब पूछताछ करनी शुरू की जाती है तो जुगनू बताता है कि मैं तो दिल्ली था और मुझे तो अभी मैं यहाँ पर छठ पूजा के समय में आया हूँ, तो मुझे इस तरह की घटना पता चली है, मेरा इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। लेकिन वहीं पर दूसरा जो भतीजा है बिक्की, उस पर भी पुलिस का कहीं ना कहीं अब शक दौड़ने लगता है, क्योंकि बिक्की का मोबाइल फोन जो है वो स्विच ऑफ जाता है और बिक्की अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं आया है। लेकिन ये मामला अब पूरा काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। पूरे देश के अंदर इस पूरी घटना पर चर्चा हो रही है। कहानी ये पूरी अभी सॉल्व नहीं हो पाई है, क्योंकि एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। क्योंकि पहला जो शक था परिवार के उस व्यक्ति पर था जिसने अपने भाई का कत्ल कराया था, यानी राजेंद्र गुप्ता पर शक था। अब राजेंद्र गुप्ता की भी लाश मिली है, तो पुलिस को अब पूरा शक जो है उसके दोनों भतीजों पर है कि कहीं अपने माता पिता का बदला लेने के लिए, जमीन विवाद के लिए, संपत्ति विवाद के चलते भतीजों ने अपने चाचा को ही तो नहीं मार दिया। वहीं एक जो पूरी थ्योरी जुड़ रही है वो तंत्र विद्या से भी जुड़ रही है कि कहीं कोई तांत्रिक का इसके अंदर खेल तो नहीं है, क्योंकि जो राजेंद्र गुप्ता था वो तंत्र विद्या से काफी ज्यादा जुड़ा बताया जाता था, यहां तक कि वो अपने आप को खुद ही ज्योतिषी मानता था। इस कहानी के अंदर एक किरदार और है, उसकी पहली पत्नी और उसका बेटा। इस कहानी के अंदर अब उनसे भी पूछताछ की जा रही है, जो उसके पिता के साथ गार्ड था, कहीं उसके परिवार के लोगों ने बदला लेने के लिए राजेंद्र गुप्ता को तो नहीं मरवा दिया, उसके पूरे परिवार को मौत के घाट तो नहीं उतरवा दिया। खैर, ये मामला अभी अनसॉल्व है, लेकिन कहानी पूरी फिल्मी है। अब आने वाले समय में देखने में यही पता चलेगा कि इस पूरे केस के अंदर आखिर हत्या किसने कही है। क्या राजेंद्र गुप्ता ने ही अपने पूरे परिवार की हत्या की है मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण, या फिर तंत्र विद्या के कारण, या फिर भतीजों ने अपने चाचा से अपने माता पिता का बदला लेने के लिए पूरे परिवार को ही खत्म करवा दिया है। इस कहानी पर आगे जो भी अपडेट आएगी, जो भी कहानी के अंदर खुलासा होगा, वो भी मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन सोशल मीडिया पर वाराणसी की ये कहानी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है, काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि एक ही परिवार के 5 लोगों को एक ही दिन मौत के घाट उतार दिया गया है और क्राइम की ये बहुत बड़ी वारदात है। खैर, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताना। और आप किस राज्य से, किस गांव से मेरी कहानी देख रहे हैं, ये भी बताना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।